नारायण 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 राम राम राम। एक कहानी सुनी हुई है हमारी। एक किसी शहर में सेठ रहते थे, बड़े धनी आदमी। उनके 7 बेटा थे। सब बेटों का ब्याह हो चुका था। छोटे से छोटे लड़का का ब्याह पीछे से पीछे हुआ। तो छोटी बहू आई, वो बड़ी समझदार। उसके पिता ने बहुत सुंदर शिक्षा दी थी कि बेटा जहाँ जाओ वहाँ इस रीति तुम रहना। बालक में जो गुण आते हैं वो माता पिता के आते हैं। हम यहाँ भी देखते हैं, बहुतों से पूछते हैं, बात करते हैं, तो वे कहते हैं हमारे पिताजी ये सत्संग में जाया करते, माता जी जाया करती। ऐसी कई कथाएं पद्म पुराण में भी आती है और कई जगह कथा आती है। तो उन माता पिता के प्रसंग से ही बालक में अच्छे गुण आते हैं। तो बालिका बड़ी अच्छी सुशील थी। वो ब्याह कर जब आई, जब दोबारा आई ना, गोना कहते हैं जिसको, पीड़ागमन कहते हैं, मुकलावा कहते हैं। जब वो छोरी मुकलावा आई तो वहां रहने लगी तो वो 6 जेठानी है। तो वह एक ही, दूसरी जेठानी कोई है ही नहीं उसकी। सब जेठानी जेठानी बड़ी बड़ी। उनके आपस में एक संधि हुई थी। बारी आई रसोई बनाती। सुबह ये बनाओ तो शाम को ये बनाओ, दूसरे सुबह शाम, ऐसे 6 बारी। तो 3 दिन से बारी आती थी, ऐसे रसोई बनाती थी। तो रसोई बनाते हुए उनके मन में आया कि रोजाना हमें रसोई बनानी पड़ती है। बड़े बड़े धनी आदमियों के घरों में तो रसोईया रहते हैं, पराते हैं, यहाँ हमारे खुद को बनाना पड़ता है। ऐसे कुछ भाव उन स्त्रियों के आया करते थे। तो वो छोटी बहू जल्दी अपने सौ स्नान करके, साफ कपड़े शुद्ध पहन करके जा बैठी रसोई में। जेठानी से पहले जिस जेठानी की बारी वो आई तो हाथ जोड़ा कि आज रसोई मेरे को करने दो, रसोई मैं बनाऊंगी। तो बोली देखो बहू तुम छोटी हो, अभी तुम नहीं बनाओ, अब दोबारा आओ तब बनाना, अभी नहीं। अभी हम तुम्हारा लाड करते हैं, प्यार करते हैं, तुम ऐसे रहो। उसने कहा कि मेरा क्या अवगुण हो गया, क्या कसूर हो गया। तो हंसने लगी कि बोली कसूर की बात थोड़ी है, ये तो प्यार की बात है। रसोई तू क्यों बनावे, हम बहुत है बनाने वाली, तुम बैठो आराम करो। कि नहीं, आप देखो जेठानी हो, माता के समान हमारे पूजनीय हो, इस वास्ते आज कृपा करो मेरे को बनाने दो। और मैं विनय करके महाराज उसने अपनी रसोई ली ही नहीं कि मैं ही बनाऊंगी, आज तो कुछ भी हो जाए, मैं पहले आई गई, बनाऊंगी रसोई। उसने रसोई बनाई। रसोई बनाई तो बड़ा सुंदर स्वाद रसोई बनी। क्यों? उत्साह से बनाई जाए, उत्साह से किया जाए काम वो बढ़िया होता है, और बाहर रूप मानकर किया जाए तो काम घटिया होता है। जबरदस्ती कहे और रसोई बनानी पड़े तो इधर चूल्हा जले, इधर रोटी जले, इधर कालजो जले, दोनों जले उसमें, तो क्योंकि मन है नहीं, तो क्या किया जाए। तो उसने महाराज बड़ी प्रसन्नता से रसोई बनाई। सबको जमाया, सबने कहा भाई आज रसोई तो बहुत बढ़िया बनी, साग दाल भात रसोई साग फुलका सब बहुत बढ़िया बना। सराहना करने लगे। अब शाम को दूसरे दिन सुबह 6 बजे जा बैठ गई, रसोई तो मेरे को बनाने दो। वे सब कहती है भौड़ी है तू। बनाई तो दिन में सास पहुंची उसके कमरे में और कहा कि बहू तू बेटी क्यों बनाओ रसोई, तेरे 6 जेठानी है, 6 वे बनाया करे, तू अब आराम से आराम कर।
तो वह पगा पड़ गई कि आप माता जी कृपा करो, मेरे पर मेहरबानी करो, कहना तेरे को नहीं रसोई में करे, मैंने क्या कसूर किया, किस कसूर का दंड है ये? हंसने लगी कि बड़ी दंड नहीं है, ये तो हम प्यार करते हैं। वो कहते मैं प्यार नहीं समझती, रसोई में पुण्य होता है, रसोई करने से क्या पुण्य क्या होता है इसमें? तो आप ब्राह्मण भोजन देते हो कि नहीं, साधुओं को भोजन कराते हो कि नहीं, भूखे भिखारी को अन्न देते हो कि नहीं? क्या देते हैं? क्यों देते हो? कि अन्न देने से पुण्य होता है, दूसरों को तृप्ति करने से पुण्य होता है। तो क्या मैं रसोई बनाऊं और घर वाले भोजन करेंगे तो पुण्य नहीं होगा? अन्न तो आपके घर का है, पर मेहनत तो मेरी है, उसका पुण्य नहीं होगा क्या? पुण्य तो होगा। तो मेरे को वंचित क्यों रखो? मैं बढ़ाऊंगा रसोई तो सास देगा, मुझे छोटी छोरी है, कैसी बात बता, बढ़िया बात आती है। सास ने कहा अच्छा, अब वो रसोई बनाने लगी। मुझे एक वक्त का रसोई तो उसने ले ही ली, रोज नहीं बनावे। अब रसोई बनाने लगी, उसने देखा तो क्या करे, रसोई तो ठीक आ गई हाथ। घर में चक्की थी पुरानी, परंतु कल चक्की से आटा पीस करके आता था। अपने पतिदेव से कहा कि एक बोरा मंगवा दो हमारे गेहूं का। अब दिन में साफ करके अच्छी तरह से और पीसा हाथ से पीस करके फिर रसोई बनाई। तो लोग कहने लगे आज तो फलकों में भी स्वाद और इस तरह का है, क्या बात है आज? अब हाथ का पीसा हुआ था, कल चक्की में पीसते गरम गरम बंद कर देते हैं तो जल जाता है, और वो हाथ का पीसा हुआ ठंडा आटा होता है, अच्छा प्रेम से पीसा हुआ, प्रेम पूर्वक बनाया हुआ। सब लोग प्रशंसा करने लगे। एक दो दिन जाकर सासू ने देखा क्या करती है ये, कि तुम बेटी क्या कर रही हो ये? कि माता जी क्या कर रही हो? मेरा जन्म सफल कर रही हूँ। कि जन्म सफल भजन कीर्तन करे, भजन करे, ध्यान करे, सत्संग करे, इनसे होता है, इनसे होता है, रसोई बनाने से होता है। कि माता जी आटा मैं रोजीना पीस देता हूँ 2 2.5 सेर 3 सेर, तो रसोई जब बने तो कोई रसोई बनाओ, मेरा हिस्सा तो सब रसोई में हो गया कि नहीं? तो हो गया, तो उनका पुण्य मेरे को ही तो होगा। और माता जी शरीर अच्छा रहता है, जो आटा पीसती है ना, उन बहनों का शरीर अच्छा रहता है, ठीक तरह रहता है। और जो आलस में प्रमाद में बैठी रहे उनका शरीर बिगड़ जाता है, रोगी हो जाता है शरीर। नहीं तो पसीना निकल जाए, रोग भी ज्यादा नजदीक नहीं आवे, सब भाग जाए सभी। इसका तो बड़े फायदे की बात है। ऐसी बातें कही तो सासू की भी जैसी की बात तो ठीक कहती है। दूसरे दिन महाराज सासू जा बैठे थे चक्के के पास में, वो रसोई बना कि माँ जी क्या कर रही हो आप, ये आटा पीसती हो? हम कितने दिन साथ वो आपके सामने मेरा आटा पीसो, कि तुम समझती नहीं, समझ क्या छोकरी है, सबको लूट लगी है। तुम्हारा पुण्य भजन ध्यान तो ये लूट लगी के लिए, और तुम रह जाओ गिरी थी, भोली हो, समझते तो हो नहीं। क्या बात है माँ जी, क्या क्या बात है? जो रसोई भोजन करावे, आटा पीसे, उसको पुण्य होता है, भगवान मिल जाए 12 महीना में, अगर प्रेम से किया जाए तो आप क्यों पुण्य करते हो दूसरा? यह बात तो ठीक है। अब लड़ने लगी सा, अब रसोई में लड़ाई होगी शुरू, वो तो मैं करूँ, वो तो मैं करूँ। अब आटा पीसूं, मैं पीसूं, अब चक्की एक ही, तो अपने पति से क्या कर लाओ, एक एक कमरे में एक एक चक्की धर दो, सब हम आटा पीसेंगे। सभी आटा पीसने में पुण्य होता है तो आटा हम पीसेंगे। अब 2.5 से पीसे तो कितना हो जाए, इतना करोगे क्या आटा का? शायद करो शायद न करो तो आटा पीसे, बिक्री कर दो आप दुकान में, हम तो आटा तो पीसेंगे। उसने देखा अब क्या करें, हमारे तो भटक गई हाथ से। अब उसने क्या किया कि सब भोजन करके उठते हैं तो थाली है, गिलास है, रोटी है, लोटा है, ये रहता है। उनको लेकर वो एक बर्तन मांजने वाली आती है, वो सब मांज देती है,
और अपना आटा रोटी है, साग दाल है, वो लेकर चली जाती है। तो वो वहां मांग रही थी। इसने क्या किया, उनसे पहले ये कूंडा राख में भर करके और बैठ गई, बर्तन मांगने लगी। सासू ने कहा, बहू ये क्या करती हो, तुम देखती हो इसमें पैसा अपना लगता नहीं, थोड़ा सा महीना दे देते हैं, रोटी वो खा लेती है, पर अपना बर्तन मांग देती है, तुम क्यों करती हो ये, इनकी क्या फायदा देगा तेने, तेरे कपड़े खराब हो जाएंगे और गहने घिस जाएंगे, रुपया तो उनमें खत्म हो जाएगा, तो क्या फायदा हुआ इससे। माँ जी रुपयों का फायदा नहीं है। आपने सुना नहीं महाभारत में पांडवों का यज्ञ हुआ तो जूठन उठाई भगवान श्री कृष्ण, सबसे पूजा उनका हुआ, पूजन पहले पूजन उनका हुआ, और उन्होंने जूठन उठाई। जूठन उठाने से भगवान राजी होते हैं। ये ऊंचे दर्जा का काम, सेवा में जितना ही नीचे दर्जे का काम है उतना ही उस दर्जा ऊंचा होता है सेवा में। इस वास्ते ये तो मैं करूंगी। बातें बताए, सास ने देखा कि सॉरी है तो बहुत समझदार है, बहुत अच्छी बात कहती है। तो अब सासू बैठ गई, मैं मांझूंगी। अब वे लड़ाई करने लगी, सास बहू लगने लगी। तो जेठानी ने समझा कि ये बात बढ़िया है, बस जो बहू करे, छोटी सासू करे, वही काम बढ़िया। वो कहते मैं करूं, वो कहते मैं करूं। जब भोजन करके उठे तो तैयार बैठी है, किसी का हाथ थाली लगे, किसी के गिलास, किसी की कटोरी हाथ लगे, मैं करूं। अब वो रसोई भोजन कर रहा था तो बहू ने कहा, माँ जी इस थाली पर मेरा अधिकार है, मैं मांझूंगी थाली, क्योंकि मेरे पति है। कि जा तेरा पति पीछे, बेटा मेरा पहली है, मेरी है, मैं मांझूंगी। तू कैसे मांझने आई पीछे से, मेरा लड़का है, मेरे लड़के की थाली मैं मांझूंगी। ऐसे लड़ाई होने लगी। अब जिस किसी के हाथ कोई लगे, सब मान से एक संगा भी। प्रेम से काम करने से काम तो हो जाता है थोड़ा, और आदमी हो जाते हैं ज्यादा। और तू कर करने से काम तो हो जाता है ज्यादा, आदमी हो जाते हैं थोड़े। तो नौकर रखना पड़े, नौकर क्यों रखना पड़े, घर में इतनी बैठी है, एक गाड़ी भरिया आदमी, उसमें क्यों रखना पड़े दूसरा आदमी। इस तरह से भारत उसने काम किया। अब उसमें भी लड़ाई होने लगी। उसने क्या, भाई वो क्या करे, क्योंकि हम जो पैदा करते हैं कुछ वो तो यूं हो जाता है। तो एक दिन सुबह जल्दी उठ करके और झाड़ू दिया, सब अपने कमरे में दिया, बारे सब जगह झाड़ू दे दिया। अपने अपने कमरा बंद था, उस कमरा दिया। सास ने देख लिया कि बहू क्या करती हो, रज्जी में कपड़े खराब हो जाए, ऐसे तुम काम क्या करती हो, नौ कराता है, कर्म कर देता है। कि माँ जी झाड़ू देने का बड़ा महत्व है। सबरी के भगवान पहले पधारे, क्या था, ऋषि मुनियों की जो डगर थी जिसमें जाते थे स्नान करने के सरोवर, वो झाड़ू लगा देती थी, कंकर दूर कर देती, बाड़ू बिछा देती। उन संतों की कृपा से भगवान संतों से पहले सबरी के घर गए। 6 महीनों में भगवान मिल जाए, काम छोटा है, इसमें बहुत अच्छी बात है। कैसी बात है। अब महाराज वो सास लगी उसमें, अब सास बहू लगी तो बहू ने देखा रही तो काम बहुत बढ़िया है, अपने करो। वो काम भी कम हो गया। अब क्या करे, काम तो हो गया ज्यादा कम, आदमी हो गया ज्यादा। तो घर में एक कुआं था, कुएं पर पानी भरने के लिए आदमी आया करते। तो छोटी बहू ने देखा कि अब तो ये करो काम, पानी का काम बढ़िया है, क्योंकि पानी हर एक पी जाए, रसोई कोई पावे न पावे, पंचा तो पी ले, और रसोई तो 1 बार 2 बार पावे। और पानी तो कई बार पीते हैं, हाथ भी धोए, पैर भी धोए, सब तरह से पानी काम आता है। तो पानी का पुण्य बहुत है। वैशाख मास में लिखा है कि जल का बहुत ज्यादा पुण्य है। तो जल्दी उठ करके उसने अपने कपड़ा का धोकर स्नान कर और जल खींच करके सब भांड भर दिए अच्छी तरह से जल से। नौकर आया, उसने देखा तो सब पानी भरा हुआ, बैठा हुआ देखा, सेठ आया, बैठा कैसे है, कैसे क्या करूं, जल भरना है, जल तो सब भरा हुआ है, सब भांड जितने बड़े छोटे भांड सब भरे हुए पानी के सभी। तो ये किसने किया, वो सासू पहुंची छोटी बहू के वहां। जब बिजली कहने किया कि आप बोलो मत, आप चुप रहो, आप वो कहना है तो गांव को हिला मारना है,
सबको आप कह देते हो, बात हमारी फैल जाती है, हमारी तो कुछ पैदा है वो चली जाती है। तो तू पानी क्यों भरती है? नौकर अपने, पैसा बहुत है, कोई कमी नहीं है कि पैसा वास्ते नहीं करूं मैं, मेरे कंजूसी कृपणता से मैं नहीं करूं तो कि जल्ला पुण्य ज्यादा है। अन्न से भी ज्यादा पानी का पुण्य है। अन्न बिना तो कई दिन आदमी, पानी बिना तो कई दिन जी सकता है, अन्न बिना जीना मुश्किल हो जाए, पर पानी बिना तो और ही मुश्किल हो जाए जीना। इस बात से पानी का तो बहुत ज्यादा पुण्य है। अब सास ने कभी ऐसी बात है, वो जल्दी उठी, सांस खेचने लगे पानी। अब बूढ़ा शरीर बेचारे, कोमल कोमल हाथ, रस ऐसे फाला हो गया है, दुख पाए कि माँ जी क्या करो। वो कहने की कर रहे हो, हमारा काला मुंह हो जाएगा, कहीं गिर पड़ोगी, चोट लग जाएगी तो लोग कहेगी साथ साथ वो आ गए और पानी भरे। बूढ़ी माँ जी मेरे बड़े बेइज्जती होगी कि बेइज्जती हो नहीं हो, भगवान से मिलना है हमारे, तो इससे बहुत ज्यादा पुण्य होता है। अब महाराज वो लड़ने लगी। अब 2-3 दिन पानी भर दे तो शेष ने कहा कि इस नौकर को छुट्टी दे दे। तो वो पहुंची सास के पास, सास को जाकर कहा कि आप कृपा करो, पिताजी को कह दो छुट्टी ना दे और कोई काम में लगा दे। इन्हीं बेचारे बाल बच्चों का पालन पोषण है, बिना नहीं कैसे काम चलेगा। के साथ छोटी बहू कह रही है और काम में लगाओ, छोटी बहू का हुक्म चलने लग गया, ससुर भी मानने लग गया, सास मानने लगी, जेठानी मानने लगी, क्यों काम करती है अच्छी तरह से। इस तरह से काम किया उसने, और तो अच्छा कि नहीं छुट्टी नहीं देंगे, वो काम लगा देंगे। ऐसे सब काम जितने जितने काम अपने अपने हाथ में ले लिए, सब भी बड़ी उत्साह से करे। तो दूसरी बहुओं के भी, उन जेठानियों के मन में भी आया काम करने की, सबकी काम करने की। अब काम हो गया थोड़ा, आदमी हो गया ज्यादा, लेकिन जो काम कम रह गया। जहाँ संपदा संपत्ति नाना, जिस घर में ऐसे प्रेम होता है, संप होता है, तो वहाँ धन की वृद्धि होती है। तो धन बढ़िया, मेरा दुकानों में धन बढ़ गया, धन बढ़ गया। तब सेठ ने देखा कि धन बढ़ गया तो अपने धन आता ही है, स्त्रियों के लिए गहना करा देना चाहिए। ये गहना होता है वो स्त्री धन होता है, गहना है सुंदरता के लिए नहीं है केवल, वो तो सुंदरता है ही, और गहना है वो बेटी वाले भी कहते, बेटे वाले भी डालते थे, बेटी वाले गहना कहता है। गहना कितना घालोगे, पुराने जमाने की रीति है ये, कितना गहना घालोगे। तो गहना वो मांग लेते थे कन्या के लिए, और बाप भी देता था, ससुर भी देता था, और भी सब गहना देते, बहू को देते हैं। बहू का धन है, वो धन पति का भी नहीं है, वो केवल बहू का ही धन है, स्त्री का ही धन है, वो स्त्री धन कहलाता है। तो ऐसे गहने हुए तो सेठ ने 7 गहना की जोड़ियां बना करके और लाकर बोरे में भर गया। नौकरों का दे रहा सब, ये एक एक जोड़ी सबकी 7-7, 5-5 जोड़ी से एक एक जोड़ी सब कमरे में धर दो, सब कमरे में धर दी। जेठानी सासू ने देखा, क्या क्या गहना इनके पास बहुत है, क्यों धरते हो, क्या तुम हल्ला मत करो। सेठ ने कहा नहीं, हम रहेंगे, बहुओं के पैदा हुई है अपन ज्यादा, इस वास्ते बहुओं को कहना है। तब तो उसने छोटी बहू को पूछा कि क्या बात है। तो छोटी बहू ने क्या किया कि अपने गहने ले जाकर बड़ी जेठानी के वहां ले जाकर रखे। एक गहना आप ले लो, मेरे तो पीर से आया गहना तिजोरी भरी है, करूंगी क्या। फिर छोरा है, थारा छोरी है, हमारा ब्याह होगा, हमारे में छोरा है ना छोरी है, मेरे तो कोई बालक है ही नहीं, इस बात मैं क्या करूंगी गहनों का। आपके देखो कल में ब्याह होगा तो बहू के लिए चाहेगा, बेटी जाएगी तो उसको दहेज में देना पड़ेगा, ये तो आप रखी लो, जबरदस्ती अपना गहना रखी आई हो। तो जेठानी ने देखा क्या बात है, एक एक दो जोड़ी अब सभी जेठानी को रखी आई। ये देखा सास ने, ये क्यों देती हो कि माता जी काम धंधा तो करने से पुण्य होता है, गहना है, कपड़ा है, चीज वस्तु रुपये पैसे रहने से पुण्य होता है, काम रहने से पुण्य होता है, इसके बड़ा भारी पुण्य होता है। नहीं तो आप दान पुण्य क्यों करती हो, प्रयाग जाओ दान करो, वहां करो, तीर्थ में करो, दान करो तो पुण्य होता है इसका, ऐसी बात है। हाँ, तो सेठ ने कहा कि साहब ये तो आपने कराया है, मेरी तरफ से मैं गहना करवा दो हमारे को।
सेठ बढ़ाया जी आगे धोती देते, इनको साड़ी देते तो लड़ाई करती थी। कहते हैं बहुत अच्छी बात है, वो करा देंगे। सेठ साहब उदार था, बना दे, ये आप दोस्त, अब आप अपने आंसू बहुओं को दो। तो ज्यादा क्या कहूँ, चीजा वस्तुआं देने के लिए साड़ी देगा, इनको गहना देगा, इनको बर्तन देगा, इनको लोटा गिलास थाली कटोरी इनकी देोगे, अलग अलग इनके घरों में चाहिए। तो क्यों ये बेटा बच्चे को देंगी। इस तरह से महाराज इनके जो आवे छोटी बहू के वो अपनी जेठानियों को दे दे, और ज्यादा दे दे। अब जेठानियों को चाहिए तो जेठानी उनको दे। अब गहना वो तो उनके पटके, वो उनके पटके, आप लो, वो कहते आप लो, उनके आप लो। ये गहनों की तृप्ति नहीं होती, कितना ही करा दो। अब तृप्ति हो गई सबकी, ये तो देना अच्छा है, लेना अच्छा नहीं है, अपना कर्जा क्यों चढ़ावे। इस तरह से करते उस घर में इतना प्रेम बढ़ गया, लोगों में प्रशंसा हो गई कि वो घर इतना धनी होते हुए कितना प्रेम रखते हैं, कितना आपस में स्नेह रखते हैं। तो लोग उनके घर का आकर पानी पीने लगे कि भाई पानी पीनो तो हम शुद्ध हो जाए। साधु महात्मा भी ऐसे घरों का अन्न चाहते हैं कि ऐसे घरों का अन्न बता हमारा अंतर्गण भी शुद्ध हो जाए, क्योंकि त्याग की महिमा है सब जगह। साधु हो चाहे गृहस्थी हो, ब्राह्मण हो चाहे वैश्य हो, कोई जाति हो, त्याग की महिमा है सभी। तो काम करने में अपने शरीर के आराम का त्याग है, चीज वस्तु देने के में लोभ का, वस्तुओं का मोह है, उसका त्याग है। तो त्याग से शांति की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो उस घर में बहुत अन्न बढ़ने लगा, बहुत ज्यादा प्रशंसा होने लगी जगह जगह ही। और लोग भी उन घर का जल पिए तो भी ठीक है, इस घर का जल पिए जो अंतर्गण शुद्ध होगा। तो घरों में रहने का ये तरीका है, घर में किस तरह से रहे, गृहस्थ में रहने का तरीका है। ये अगर सोच कर तो अच्छी बात है। काम हरेक करते हो, काम करने की विद्या आ जाती है तो काम से कल्याण हो जाए। स्वकर्मणात्मभ्यर्थ सिद्धिं विन्दति मानव, भगवान ने लिखा है। सर्वकर्मा निविशदा कुर्वाणो, सब काम करता हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाए। क्या जिसने प्राप्त, संसार व्याप्त है, पैदा हुआ है, अपने कर्मों से उसका पूजन, भगवान ने उसका पूजन करे अपने अपने कर्मों के द्वारा। स्वकर्मणात्मभ्यर्थ सिद्धिं पानवा यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणात्मभ्यर्थ सिद्धिं विन्दति। इस वजह से काम के द्वारा भगवान का पूजन किया जाए। तो चीज वस्तुओं के त्याग के द्वारा और काम धंधा ग्रहण करके इसके द्वारा भगवान का पूजन करे। तो अब बहनों से कहना है कि आप लोग घरों में इस तरह से बर्ताव करो। तू कर करो तो क्या होगा, बैठी रहेगी, काम नहीं करेगी तो शरीर बढ़ जाएगा मोटा, तो उठाने वाले रोवेंगे, बाहर बहुत है मोटे में, क्या ऐसा होगी, फायदा क्या निकलेगा। और काम करोगे शरीर भी ठीक रहेगा, रोग भी नहीं होगा, महिमा भी होगी और आपके पुण्य का संचय भी होता है। तो बहनों माताओं चाहे घरों में उत्साह को काम करे। देरानी जेठानी का आप एक है, भाई भाई दोनों जाते हैं, एक साग पूरी लिया कुछ लिया तो भोजन दोनों कर देते हैं। इनके घर में कटोरी एक दूसरे घर में चले जाए तो लड़ाई करेगी, हमारी कटोरी गई वहां पर, जेठानी घर गई तो जेठानी की गई, देवरानी की गई, यही तो घर में ही है। परंतु शुरुआत में बर्तनों का बड़ा वो होता है, रोटी दे देगी, भोजन दे देगी, मन कटोरी छोटी सी गई, लोग की कटोरी भी छोड़ी नहीं जाती, वो तो ले लो। मेले में जावे तो बहुत चीजें खरीद लेती है, पत्थर खरीद लेती है, शिला खरीद, लोढ़ा खरीद लेती है, चीजों खरीद लेती है, कई बर्तन खरीद लेती है, मेरे सब भोजन ले जाती है उसमें। तो ये स्त्रियों का स्वभाव है। क्यों है स्त्रियों का स्वभाव? स्त्रियों का काम पड़ता है, जरूरत रहती है वस्तुओं की, पुरुषों को क्या पता क्या जरूरत है घरों में, इस वास्ते ये खरीदती है। इस तरह से उदारता आप रखो, काम धंधा को करने की चेष्टा, चीज वस्तु देने की चेष्टा ऐसे रखो तो आपस में प्रेम हो जाएगा। जहाँ संपदा सब धन भी पैदा होता है, घरों में सब लाभ ही लाभ होता है। नारायण नारायण।